जय हिंद दोस्तों। आइए इस वीडियो में हम लोग दर्पण को समझने जा रहे हैं, आखिर हम कैसे अपने चेहरा को देख पाते हैं। ठीक है, और ये टॉपिक आपके 10th क्लास 12th क्लास और कंपटीशन के लिए सभी के लिए जो है इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि आखिर दर्पण का मतलब क्या होता है। देखिए, दर्पण एक प्रकार का युक्ति होता है जो आप अपना घर में आईना रखे हुए, वो एक प्रकार का दर्पण है और उसमें क्या करते हैं, दर्पण में अपना चेहरा को देखते हैं। खासियत होता है चेहरा देखने के लिए दर्पण के पीछे कोई ना कोई लेप लगा रहना चाहिए। इसलिए देखिएगा आईना के पीछे पीछे देखिएगा लेप लगल रहता है, सिल्वर ब्रोमाइड का लगल रहता है। सिल्वर ब्रोमाइड का जो है से लगल रहता है। AgBr का जो है से लेप AgBr का जो है से लेप लगल रहता है, ताकि वो प्रकाश को पार नहीं होने दे। पार करने दिया तो वो चेहरा दिखाई नहीं देगा। इसलिए आईना में देखते होंगे, अगर पीछे से थोड़ा खोखरा गया है और तब उसको देखिएगा तो आपको चेहरा दिखाई नहीं देगा, अगला चीज दिखाई नहीं देगा। तो याद रखिएगा, दर्पण का मतलब होता है वैसा युक्ति। दर्पण एक ऐसा युक्ति है जो अपने पर पड़ने वाली सभी आपतित किरण को परावर्तित कर देती है। दर्पण एक ऐसा युक्ति है जो अपने पर पड़ने वाली सभी आपतित किरण को क्या करती है, परावर्तित। जिसका एग्जाम्पल आपको कल भी बताए थे कि उस पर सूर्य का प्रकाश जैसा ही पड़ेगा, जैसा ही एक आईना ले लिए और आईना का ये वाला भाग रंगा हुआ रहता है AgBr से। AgBr सिल्वर ब्रोमाइड से जो है रंगा रहता है, और इसको जैसा ही इस पे सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो ये अपने पर पड़ने वाली सभी प्रकाश की किरण को परावर्तित कर देगा। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो दर्पण कहते हैं। तो याद रखिएगा, वैसा युक्ति जो अपने पर पड़ने वाली सभी आपतित किरण को परावर्तित कर देती है, तो उसी को हम लोग कहते हैं दर्पण। अब ध्यान देना है कि दर्पण के प्रकार कितने होते हैं। दर्पण के दो प्रकार होते हैं, एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के दो प्रकार होता है जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो आप मुख्यतः याद रखिएगा, दर्पण के दो ही प्रकार होते हैं, एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण के कहा जाए कितने प्रकार होते हैं, तो दो प्रकार होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। चलिए अब हम लोग पहले समझते हैं कि आखिर समतल दर्पण किसे कहते हैं। तो देखिए, समतल दर्पण जो आप अपना घर में आईना यूज करते हैं वो समतल दर्पण का होता है। समतल दर्पण का खासियत क्या होता है, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसे कहेंगे, जहां पे प्रकाश की किरण पड़ेगी और वहां से परावर्तित होगी, उसको हम लोग कहेंगे परावर्तक सतह। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह पूरा समतल हो, मतलब एकदम प्लेन हो, तो उसको हम लोग कौन दर्पण कहेंगे, समतल दर्पण कहेंगे। याद रखिएगा, जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या हो, समतल। तो देखिए यहाँ ये दर्पण है और इधर से पेंट कर दिए हैं, और ये वाला ऊपर आगे वाला जो भाग देख रहे हैं ये पूरा समतल है, तो इसी को हम लोग कहते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण के कुछ खासियत होते हैं। सबसे पहला खासियत आप लोग ध्यान दीजिएगा कि समतल दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु के आकार के बराबर होगा, मतलब थोड़ा सा भी बड़ा या बेसी नहीं होगा। जैसे घंटी आप लोग देखे होंगे, घंटी कहने का मतलब साइकिल के जो घंटी रहता है उसमें अपना चेहरा देखिए, एकदम लगेगा कि बहुत जो है बड़ा हो गया है या बहुत लंबा हो गया है, तो उसमें आपका वास्तविक प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है। समझ में आ रहा है। तो इसमें समतल दर्पण में देखिए एकदम सेम टू सेम वैसने दिखाई देगा। हाँ, ये हो सकता है कि जब बायां हाथ उठाइएगा तो उसमें लगेगा कि दायां हाथ उठा रहा है, और दायां हाथ उठाइएगा तो लगेगा कि बायां हाथ उठा रहा है। कभी कभी आप कंघी करते करते जो है कंफ्यूज हो जाते होंगे। जैसे फोन में आप लोग कभी कंघी किए होंगे तो देखे होंगे फोन में कंघी करने के बाद, मतलब कैमरा से, तो आपको मन करेगा इधर से हम सोटते हैं लेकिन सूट आ जाएगा इधर से, है ना। तो इसको याद रखिएगा, समतल दर्पण का पहला दर्पण अगर कहा जाए किसे कहते हैं, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण के कुछ गुण होते हैं। गुण पहला याद रखिएगा, समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो वस्तु के आकार के बराबर होता है, यानी जैसन वस्तु रहेगा वैसने प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा खासियत क्या होता है, पार्श्व में उल्टा होता है। पार्श्व में उल्टा का मतलब समझते हैं, यानी जब बायां हाथ उठाइएगा तो दायां उठेगा, दायां उठाइएगा तो बायां उठेगा, तो इसको हम लोग कहते हैं पार्श्व में उल्टा। देखिए अभी हम जो है दायां उठा रहे हैं लेकिन आपको दिखाई दे रहा होगा बायां, हम अभी बायां उठाए दिखाई देगा दायां, तो इसको हम लोग कहते हैं पार्श्व में क्या होना, उल्टा होना। तो इस चीज को याद रखिएगा, इसमें वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो पार्श्व में क्या होगा, उल्टा होगा। वस्तु के आकार के क्या होगा, बराबर होगा, पार्श्व में उल्टा होगा। और इसके साथ साथ याद रखिएगा आभासी प्रतिबिंब होता है, और आभासी का मतलब सीधा होता है। इसमें वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा, आभासी बनेगा। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा खासियत है इस दर्पण का खासियत ये है कि अगर आप अपना शरीर पूरा देखना चाहते हैं तो समतल दर्पण का जो साइज होना चाहिए आपके लंबाई के आधा होना चाहिए। मतलब समझिए, हम अपना पूरा शरीर देखना चाहते हैं दर्पण में, तो मेरा दर्पण में पूरा शरीर तभी दिखाई देगा जब मेरे पूरे लंबाई का आधा भाग दर्पण होगा।
मतलब समझ में आ रहा है। जैसे इसको पूरा देखना चाहते हैं तो आधा होना चाहिए, इतना दर्पण रहेगा तब ये पूरा दिखाई देगा। तो आप याद रखिएगा, समतल दर्पण में किसी वस्तु का संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए उस वस्तु के आकार का आधा भाग समतल दर्पण होना चाहिए, तब वस्तु को हम देख सकते हैं। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? अनंत होती है। और इसमें पूरा शरीर पिक्चर देखने के लिए कम से कम आधा हिस्सा तक, यानी इतना को प्रतिबिंब रहेगा, तभी हम वस्तु को देख पाते हैं। तो आप याद रखिएगा, ये सब खासियत है उसका। और दूसरा नंबर खासियत है कि समतल दर्पण की तरफ आप भी वेग से जा रहे हैं, भी वेग का मतलब समझ रहे हैं, दू के चाल से जा रहे हैं, तो उसमें प्रतिबिंब जो चलेगा वो 4 के चाल से चलेगा, यानी दुगुना चाल से चलता है। तो समतल दर्पण में अगर कोई वस्तु भी के वेग से जा रहा हो तो उसका प्रतिबिंब कितना वेग से चलेगा? तो 2v के वेग से चलेगा। बात समझ में आया? अगर 2 के वेग से चल रहा है तो 2 दूना 4 के वेग से चलेगा, और 8 के वेग से वस्तु चल रहा है तो उसका प्रतिबिंब 8 दूना 16 के वेग से आएगा, मतलब बहुत तेजी से। आप लोग देखिएगा कभी चल के, ऐसा ना कि एकदम आईना फोड़ फाड़ के अंदर घुस जाइएगा, वैसे नहीं होगा। आप इस चीज को याद रखिएगा। तो समतल दर्पण के गुण याद रखिएगा, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा वो वस्तु के आकार के बराबर बनेगा, पार्ट्स में जो है से उल्टा बनेगा, आभासी बनेगा, और इस वस्तु का जो वक्रता त्रिज्या होगा वो अनंत होगा। और इसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब का संपूर्ण भाग देखने के लिए दर्पण का आकार कम से कम उस वस्तु के आकार के आधा होना चाहिए। अगर इस दर्पण में हम किसी वस्तु को भी वेग से भेज रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब कितना वेग से बनेगा? 2v वेग से बनेगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समतल दर्पण समझ में आ गया होगा। अब समतल दर्पण का उपयोग समझते हैं। समतल दर्पण के बहुत सारे उपयोग है। घरेलू उपयोग में भी समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जो सोलर कुकर आप लोग यूज करते हैं उसमें भी समतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। पेरिस्कोप होता है उसमें भी समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और बहुदर्शी में भी जो है किसका प्रयोग किया जाता है? समतल। बहुदर्शी क्या होता है समझिए, जैसे देखिए यहाँ पर आप है और यहाँ के वस्तु को देखना चाहते हैं तो कैसे देखिएगा, यहाँ वस्तु, तो यहाँ पर एक आईना लगा दीजिएगा, समतल दर्पण। अब इस वस्तु का प्रतिबिंब इस आईना में पड़ेगा, इसी के सीखे एगो आईना यहाँ पर लगा दिए। अब एक और प्रतिबिंब ए में बनेगा, और ये वाला तो हम देख ही लेंगे, तो इसी को हम लोग कहते हैं बहुदर्शी के रूप में। तो समतल दर्पण का उपयोग हम लोग किस में करते हैं? बहुदर्शी के रूप में भी किया जाता है। तो उपयोग आप लोग याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आप सब लोग को समझ में आ गया हो। दर्पण किसे कहेंगे? तो वैसा युक्ति जो अपने पर पड़ने वाली सभी आपतित किरण को परावर्तित कर देती है, तो उसी को हम लोग दर्पण कहते हैं। दर्पण के कितने प्रकार होते हैं? दर्पण के 2 प्रकार होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं? तो गोलीय दर्पण के 2 प्रकार होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। हम लोग बात किए हैं इस वीडियो में समतल दर्पण किसे कहते हैं। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो तो उसी को हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण का उपयोग आपको बताया है कि उस गुण बताया है कि समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर बनता है। दूसरा गुण बताया कि इसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा पार्श्व में उल्टा बनेगा, मतलब दाएं उठाएंगे तो बाएं, बाएं उठाएंगे तो दाएं। और अगला उपयोग बताया कि इसमें किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा। आभासी का मतलब होता है, आप समझ सकते हैं, सीधा। अब आभासी आपको यूज करेंगे, इसका मतलब समझिए सीधा आभासी बनता है। उसके बाद इसका जो वक्रता त्रिज्या होती है वो क्या होती है? अनंत होती है। और समतल दर्पण में किसी वस्तु का संपूर्ण हिस्सा देखने के लिए कम से कम दर्पण की लंबाई उस वस्तु के लंबाई के आधा होना चाहिए। अगर हम समतल दर्पण की तरफ भी वेग से जाएंगे तो उसमें प्रतिबिंब मेरा क्या वेग से जाएगा? 2v वेग से जाएगा। यहाँ देखिए v वेग से चलेंगे तो कितना वेग से चलेगा? 2v वेग से चलेगा। इसका उपयोग बता दिए। घरेलू उपयोग सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, पेरिस्कोप और बहुदर्शी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला वीडियो में हम लोग समझेंगे इसको, गोलीय दर्पण को समझेंगे, जिसमें उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को समझेंगे और उसका उपयोग भी समझ लेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं मेरा छोटा सा प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। फिर हम लोग जो है नए वीडियो में उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को समझने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।